बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम पैतान की लेम्डा फंक्शन को एक्सप्लेन करेंगे और मैं आपको सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि आपने किस तरह अपना एनवायरनमेंट खोलना है और कहां पर आपने कोडिंग स्टार्ट करनी है। तो ये बहुत सिंपल है। आप अपना कोई भी ब्राउज़र खोल लें। अगर आप क्रोम यूज़ करते हैं, फायरफॉक्स यूज़ करते हैं, अपने ब्राउज़र को खोलिए। मैं ब्रेव ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ब्रेव को खोला है। और सिंपली आप यहाँ पर टाइप कीजिए कोलैब, एंटर करें तो आपको आई थिंक बिल्कुल फर्स्ट जो है, बिल्कुल फर्स्ट सर्च जो है ये गूगल colab.research.google.com। आप इस पर क्लिक करें। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इंटरफेस खुल जाएगा और आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि कहाँ से आपने स्टार्ट लेनी है, कहाँ पर आपने कोडिंग करना है और किस तरीके से करना है। तो ये इंटरफेस खुल चुका है। मैंने यहाँ पर कुछ नोटबुक्स बनाए हैं, इसलिए मुझे ये नज़र आ रहे हैं। अगर आपके पास आपने नोटबुक नहीं बनाए हैं तो यहाँ पर सिंपली आप न्यू नोटबुक पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया नोटबुक जो है वो खुल जाएगा और ये जनाब हमारा नया नोटबुक जो है वो खुल चुका है। आपको ये इस तरीके से नज़र आएगा। यहाँ पर आप नाम चेंज कर दें, अपने नोटबुक को कोई नेम दे दे। मैं इसको दे रहा हूँ लेमडा फंक्शन फॉर एग्जांपल। एंटर कर रहा हूँ। लेमडा फंक्शन मेरे इस नोटबुक का नाम है। मैं इसको हाइड कर रहा हूँ ऊपर से। जुपिटर नोटबुक अगर आपने यूज़ की है तो गूगल कोलैब भी जुपिटर नोटबुक की तरह ही है। इसका ये मतलब है कि यहाँ पर हम कोडिंग भी कर सकते हैं, इमेजेस भी शेयर कर सकते हैं और टेक्स्ट भी शेयर कर सकते हैं और लिख सकते हैं। इसलिए यह नोटबुक भी है और साथ ही एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट भी है। जुपिटर नोटबुक के बरक्स गूगल कोलैब जो है, ये इसके कुछ एडवांटेजेस है। पहला एडवांटेजेस इसका ये है कि इसमें आपको किसी किस्म की इंस्टॉलेशन की पिप इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बड़ी एडवांटेजेस जो है वो ये है कि ये क्लाउड बेस है। आपकी तमाम प्रोग्रामिंग आपके क्लाउड बेस यानी गूगल ड्राइव में स्टोर होगी और आप जब चाहें कहीं से भी चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं, अपने फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको लेम्डा फंक्शन के बारे में बात करूंगा और ये पैथॉन का स्पेसिफिक फंक्शन है। ये दूसरे लैंग्वेजेस में आपको नहीं मिलेंगी, ये सिर्फ और सिर्फ पैथॉन में आपको लेम्डा फंक्शन मिलेगी। लेम्डा फंक्शन, लेम्डा का मतलब है नो नेम, इसका कोई नाम नहीं होता। ये एनोनिमस फंक्शन भी इसको बोलते हैं। इसमें आप बहुत सारे जितने आप चाहे उतने पैरामीटर्स दे सकते हैं लेकिन रिटर्न स्टेटमेंट आपका सिर्फ एक ही होगा। मैं सिंपली यहाँ पर एक एक्स वेरिएबल बनाता हूँ और मैं इसमें लेम्डा का एक फंक्शन बना रहा हूँ और यहाँ पर मैं आर्गुमेंट दूंगा। इसका ये नाम है, इसका कोई नाम नहीं है। यहाँ पर आप लेम्डा लिखेंगे, ये कीवर्ड है लेम्डा फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। यहाँ पर आप आर्गुमेंट देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने एक्स आर्गुमेंट दिया और फिर फुल कॉलन और इसके बाद आप जो लिखेंगे वो रिटर्न स्टेटमेंट होगा, यानी उस चीज़ों को आप रिटर्न करेंगे। इनमें सिर्फ आप एक स्टेटमेंट रिटर्न कर सकते हैं। अगर आपका कोई फंक्शन है जो कि एक स्टेटमेंट रिटर्न करता है तो उसके लिए लेम्डा फंक्शन बहुत ज़्यादा मौजू है और आप लेम्डा फंक्शन वहीं पर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका फंक्शन कम्प्लेक्स है और वो उसमें ज़्यादा स्टेटमेंट है तो आप फिर लेम्डा फंक्शन को यूज़ नहीं कर सकते। और सिंपली मैं चाहता हूँ कि ये क्या करे, ये एक्स और मल्टीप्लाई बाई 10, यानी इसको मैं जो आर्गूमेंट दूंगा उस आर्गूमेंट को ये 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देगा। तो शिफ्ट एंटर के ज़रिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। जब आप नया नोटबुक खोलेंगे तो ये थोड़ा बहुत वक्त लेता है पहले एग्जीक्यूशन में और फिर बाद में ये वक्त नहीं लेता। तो थोड़ा वेट करते हैं और ये एग्जीक्यूट हो जाता है। तो ये एग्जीक्यूट हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे कि इस लेम्डा फंक्शन को किस तरह यूज़ करेंगे। तो एक्स
और इसमें मैं कोई भी आर्गूमेंट दूंगा। जो आर्गूमेंट मैं दूंगा उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। फॉर एग्जांपल मैं 5 दूंगा तो शिफ्ट एंटर के ज़रिए मैं इस सेल को एग्जीक्यूट करूंगा और इसने मुझे प्रिंट करके 50 दे दिया। दूसरी बात यह है कि आप लिम्डा फंक्शन में एक से ज़्यादा आर्गूमेंट भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ए कामा बी कामा सी और यहाँ पर मैं रिटर्न स्टेटमेंट दूंगा और इसमें मैं जस्ट सिर्फ चाहूँगा, सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए, आपको समझाने के लिए कि ए प्लस बी और प्लस सी, यानी ये मैं उसको जो आर्गूमेंट दूंगा जस्ट इसका जो एडिशन है वो मुझे रिटर्न करके सेंड कर देगा। शिफ्ट एंटर के ज़रिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये एग्जीक्यूट हो चुका है। अभी जब मैं एक्स को कॉल करूँगा तो इसको 3 आर्गूमेंट दरकार है। तो पहले मैं 10 देता हूँ, दूसरे में 20 और तीसरे में 30। शिफ्ट एंटर के ज़रिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये मुझे 20 + 10 = 30 एंड 30 + 30 = 60। लिम्डा फंक्शन की जो बेसिक एप्लीकेशंस है वो आप एक फ़ंक्शन के अंदर जब लिम्डा को यूज़ करेंगे तो उसकी एप्लीकेशन बेसिकली वहाँ पर होती है। सिर्फ कंसेप्ट की बात है, मैं आपको अभी बहुत सिंपल और आसान तरीके से यहाँ पर समझाऊंगा कि आपने इसको किस तरह यूज़ करना है। अगर आप फंक्शन के बारे में नहीं जानते तो फंक्शन पर हमने 2-3 वीडियो बनाई है और उसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से समझाया है कि पाइथन में फ़ंक्शन किस तरह डिफ़ाइन होते हैं, कौन कौन से पैरामीटर किस तरीके से यूज़ होते हैं। तो इसमें मैं पाइथन में फ़ंक्शन बनाने के लिए डेफ का कीवर्ड यूज़ करते हैं और इसको मैं माई फन का नाम देता हूँ फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर एक पैरामीटर डालता हूँ n, फिर फुल कॉलन और एंटर। ये फंक्शन की बॉडी है और ये रिटर्न करेगा एक लिम्डा फंक्शन को। लिम्डा फंक्शन को रिटर्न करेगा और मैं चाहता हूँ कि लिम्डा फंक्शन को जो आर्गूमेंट है वो ए होगा और यहाँ पर क्या होगा कि ए मल्टीप्लाई विद n नंबर, यानी जो इस फंक्शन का आर्गूमेंट होगा लिम्डा फंक्शन को जब हम आर्गूमेंट देंगे तो वो इसी पेरेंट फंक्शन के आर्गूमेंट से मल्टीप्लाई होगा। शिफ्ट एंटर के ज़रिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अभी यहाँ पर आप देख लें, मैं सबसे पहले इस माई फन का जो फंक्शन है इसको कॉल करूँगा। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको कॉल करता हूँ और सिंपल इसको डबल का नाम देता हूँ और डबल में इज इक्वल टू इस फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ, इस फंक्शन का नाम लिख रहा हूँ, इसका नाम है फन और इसमें मैं 2 को जो है वो पुट कर रहा हूँ। मैं शिफ्ट एंटर के ज़रिए इसको एग्जीक्यूट करूँगा। अभी माई फन से जो 2 पैरामीटर मैंने माई फन फंक्शन को भेजा है वो n में है, वो पैरामीटर n में चला गया है और इस फंक्शन ने मुझे रिटर्न किया है एक लेमडा। तो मेरे डबल में क्या है, अभी इस वक्त मेरे डबल वेरिएबल में इस वक्त है a और a ज़रबे 2। अभी इस डबल में ये वैल्यू हमारे पास पड़ी है। इसको मैं किस तरह अभी एग्जीक्यूट करूँगा तो मैं सिंपल लिखूँगा DUBL सिंपल, जो नाम यहाँ पर आपने दिया है उसी को यहाँ पर भी देंगे और इसमें मैं सिंपल दूंगा 10। तो 10 मल्टीप्लाई विद 2 = 20। शिफ्ट एंटर के ज़रिए इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ पर थोड़ी कंसेप्ट की ज़रूरत है, अगर आप थोड़ी तवज्जो की ज़रूरत है, बहुत आसान है। सबसे पहले जब मैंने इसको कॉल किया तो मैंने इसको 2 सेंड किया और ये 2 जो है वो n में आ चुका है और इस फंक्शन ने रिटर्न किया लेमडा को। लेमडा अभी डबल में पड़ा है, डबल में क्या है a और a मल्टीप्लाई 2। अभी a की वैल्यू हमने नहीं दी, मैंने यहाँ पर a की वैल्यू नहीं दी, यहाँ पर मैं a की वैल्यू दे रहा हूँ और a की वैल्यू मैंने यहाँ पर 10 दिया है। तो क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 2, n में पहले से 2 पड़ा है = 20। तो आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रिपल के लिए एक फ़ंक्शन बना रहा हूँ, जो मैं उसको जो नंबर सेंड करूँगा उसका ट्रिपल मुझे रिटर्न करेगा। तो सिंपली मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ट्रिपल = फंक्शन का नाम जो कि माई फन है, इसमें पैरामीटर जो है, पैरामीटर इसमें क्या है, मैं इसमें इस मरतबा 3 डालता हूँ। शिफ्ट एंटर के ज़रिए इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ये एग्जीक्यूट हो चुका है। अभी क्या है
एन में अभी 3 आ चुका है। इस फंक्शन को मैंने कॉल किया, इसको मैंने 3 जो है पास कर दिया। लेमडा रिटर्न हुआ और अभी लेमडा हमारा ट्रिपल में है। ट्रिपल जो हमारा वेरिएबल है, इसमें मेरा लेमडा पड़ा हुआ है और इसमें ए मल्टीप्लाई 3 है। अभी मैं लेमडा को आर्गूमेंट पास करूँगा, तो उसके लिए क्या करूँगा, सिंपल ट्रिपल करूँगा और अभी ट्रिपल को मैं फॉर एग्जांपल 10 दोबारा सेंड करता हूँ, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये मुझे उस वैल्यू की ट्रिपल करके देगा। मतलब ये कि मुझे मिलेगा 30। शिफ्ट एंटर के ज़रिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं और आप देख सकते हैं कि मुझे 30 यहाँ पर मिल चुका है। तो ये बेसिक लेमडा फंक्शन है, उसकी बेसिक डेफिनीशन है। अगर आप बिगनर है तो आपको मेरा यकीन है कि आपकी कंसेप्ट थोड़ी बहुत ज़रूर बेहतर हो चुकी होगी। लेमडा फंक्शन को हम बेसिकली उस जगह पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारा कोई फंक्शन एक स्टेटमेंट रिटर्न करता है और इसकी जो बेसिक एप्लीकेशंस है वो फंक्शन के अंदर ही होता है। जिस तरह मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि ये फंक्शन है और इसके अंदर लेमडा है। मैं इस फंक्शन को जब पहले कॉल करूँगा तो इसको मैं पहला आर्गूमेंट दूंगा, वो n का आर्गूमेंट होगा और इसमें अभी हमारा लेमडा फंक्शन इसमें पड़ा हुआ है और इसमें एक नंबर पड़ा हुआ है जो कि n में स्टोर है। जब मैं इस डबल में अभी कोई वैल्यू सेंड कर रहा हूँ तो ये वैल्यू उस n के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर आप कोई भी कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट लिख सकते हैं अपने एप्लीकेशन के हिसाब से। मैंने सिंपली यहाँ पर आपको बता दिया है कि इस तरीके से लेमडा फंक्शन जो है वो यूज़ हो रही है। अगर आपकी कंसेप्ट में थोड़ी बहुत बेहतरी आ रही है तो हमारे सब्सक्राइबर बने और हमारी चैनल की हौसला अफजाई करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम पैतान को मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।